नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं तेल भाव और ताव पर चर्चा। जी हां, अब जब तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल की मार आम आदमी पर पड़ रही, तो इसी बीच कांग्रेस की खास तौर पर अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सामने आई हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि लोगों के रोजगार छिन गए हैं और ऐसे में पेट्रोल डीजल का जो भार है उनके सर पर पड़ रहा है। सरकार को इसके लिए कोई हल निकालना चाहिए। इससे पहले कल रात को खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करके एक तस्वीर साझा की जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि यूपीए सरकार में और एनडीए सरकार में पेट्रोल के दाम क्रूड ऑयल की कीमत के हिसाब से, यानी कि कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से किस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं। खास तौर पर यह भी आरोप लगाया गया है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा का इजाफा, 2.5 करोड़ से ज्यादा की जो खास तौर पर चीजें हैं वो लेने की कोशिश सरकार कर रही है। 2.5 करोड़ रुपए की कमाई करने की सरकार कोशिश कर रही है और इन्हीं आरोपों के साथ फिलहाल कांग्रेस अब निशाना साध रही है सरकार पर। लेकिन सवाल यहाँ पर आम आदमी का भी है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से जिस तेजी से दाम लगातार पेट्रोल के बढ़ रहे हैं और अब पेट्रोल और डीजल लगभग एक ही दामों पर आ गया है। पेट्रोल से ज्यादा डीजल वालों को ज्यादा परेशानी हो रही है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और उसके जरिए समझाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में कितनी बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल के दामों में। 7 जून 2020 के बाद से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इससे पहले लॉकडाउन के बीच कुछ हद तक दाम कम हुए थे, लेकिन उसका ज्यादा असर लोगों पर नहीं पड़ा था। इन 10 दिन में पेट्रोल के दाम में करीब 5 से 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। डीजल के दाम में 5 रुपए 80 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। एक प्रति लीटर की अगर मैं बात करूं, तेल कंपनियों ने ये दाम पूरे देश में एक समान बढ़ाए हैं और ऐसे में बढ़ाती भी हैं। तेल कंपनियां ये दाम पूरे देश में एक समान बढ़ाती हैं और राज्यों के स्तर पर इन पर लगने वाले जो स्थानीय बिक्री कर होते हैं और मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट जो होते हैं उसकी दर अलग अलग होने के कारण दाम में वृद्धि अलग अलग दिखती है। अब देखिए, गिरावट का फायदा ग्राहकों को तो नहीं मिल रहा। तेल कंपनियों पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि जब कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई तो उन्होंने इसका फायदा ग्राहकों को नहीं दिया। लेकिन जब कोरोना संकट खास तौर पर हमने देखा और सऊदी अरब रूस के बीच होड़ की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट आई थी, उस वक्त कुछ हद तक दाम कम हुए थे। एक महीने में 50% लागत बढ़ गई है पेट्रोल पर। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका क्रूड बढ़कर $35 प्रति बैरल से ऊपर बिक रहा है और ऐसे में अब कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से जो तेजी आई है उसमें नरमी बनी रहेगी। इसको लेकर कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। ये काफी हद तक कोरोना के हालात पर निर्भर करेगा। दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में काम बढ़ेगा, सभी देश खुल जाएंगे तो कच्चे तेल की मांग बढ़ेगी और इसमें मजबूती आ सकती है। हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल के दाम में 4 रुपए 52 पैसे और 4 रुपए 64 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 5 रुपए तक बढ़ गए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 10वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और जयपुर में पेट्रोल के दाम 83 रुपए 64 पैसे दर्ज किए गए हैं। डीजल के भाव जयपुर में 76 रुपए 7 पैसे दर्ज किए गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वक्त जो परेशानी है वो आम आदमी के सर पर है। और सबसे बड़ा जो खास तौर पर वक्तव्य बनता है, जो सबसे जरूरी चीज है वो ये जानने की है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही पेट्रोल पर टैक्स लगाती हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो अपनी कमाई है वो करते हैं। अभी देखिए, सूरज दुहन गुरुग्राम से हमारे रिपोर्टर और गौरव गौड़ नोएडा से हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं और हम दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पेट्रोल पंप पर क्या स्थिति देख रहे हैं। गुरुग्राम से सूरज, आप पेट्रोल पंप पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या रेट वहां पर दिख रहे हैं और क्या लोगों का कहना है, जानने की कोशिश कीजिए। देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस बताना चाहूंगा, जो कोरोना का कहर लगातार जारी है और जो लॉकडाउन में जो भारी गिरावट का जो कच्चे तेल में गिरी थी उससे लोगों को फायदा नहीं हुआ, लेकिन लगातार जो महंगाई की मार लोगों को मार रही है और पेट्रोल पंप वो खाली पड़े हैं, क्योंकि लगातार 10 दिन से अगर बात की जाए औसत की 5 से 6 रुपए और तेल बढ़ा है और पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है। और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है कि करोड़ों रुपए का जो फायदा वो जनता ने वसूल रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आपको स्थिति दिखाना चाहूंगा प्रिया, ये पेट्रोल पंप है, आप देख सकते हैं कि सभी जो पंप हैं वो खाली हैं और देख सकते हैं कि कोई भी गाड़ी इस पंप पर यहाँ पर नजर नहीं आ रही। आप देख सकते हैं जिस तरह देखा जाए
कि कोई भी गाड़ी, क्योंकि लोग मानो तैयार नहीं, महंगाई की मार यहाँ पर लोगों को मार रही है। हम यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर जो महंगाई हुई है क्या ग्राहक आते हैं। भाई साहब, जो महंगाई की मार पड़ी है तो कितना तेल बढ़ा है? रेट बढ़ा, आज बढ़ा क्या डीजल और पेट्रोल। तो ग्राहक आते हैं तो थोड़ी थोड़ी आई है, तो महंगाई की मार है ये। कुछ तो महंगाई की मार है, कुछ लॉकडाउन की रेट थोड़ी बाहर चलेगी। जी देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरह कह रहे हैं कि महंगाई की लगातार जो लोगों की मार रही है, गुरुग्राम में कितना रेट पहुंचा है पेट्रोल डीजल का? बात करते हैं पेट्रोल की अगर कीमत देखें, कितना रेट है आज? आज है 75 रुपए 42 पैसे। और डीजल पेट्रोल 75 रुपए 42 पैसे। पेट्रोल 75 रुपए 42 पैसे प्रिया। और जिसे देखा जाए डीजल की डीजल कीमत क्या मानते हैं आप? 67 रुपए। यानी पेट्रोल और डीजल दोनों में बढ़ोतरी हुई है लगातार। लोगों की जो मार है, और भी यहाँ पर जनता उनसे बात कर लेते हैं प्रिया कि जिस तरह देखा जाए कि और भी भाई साहब जो रेट बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, क्या मानते हैं आप? ये सब चल रहा है, कोरोना वायरस का जैसा दिख रहा है, लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं आजकल, और हम भी निकलने में बहुत कतराते हैं, तो इसलिए कभी कभार आ जाते हैं तो सबका भरवा लिए, ज़्यादा जाते आए नहीं, आते हैं नहीं। ज़्यादा भागदौड़ करेंगे तो ज़्यादा अपना तेल डूबेगा, जब भागदौड़ ही नहीं रहेगी तो तेल की बात करेंगे। यानी आपकी देख का असर पड़ा है जितना पेट्रोल डीजल बढ़ा है? जी जी, मतलब आज आमदनी तो है ही नहीं आप तुम्हारी, पेट्रोल को खर्च किया जाएगा। देखिए प्रिया, बिल्कुल आमदनी नहीं है, लेकिन फिर भी जो काम चलाने के लिए पेट्रोल डीजल लोग भरवाते हैं। एक गाड़ी आई है, उनसे ड्राइवर से बात कर लेते हैं प्रिया कि गाड़ी महंगी गाड़ी है, और जो इसके ड्राइवर हैं वो क्या मानते हैं जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, क्या वो सही है या गलत है? क्योंकि जो देखा जाए, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा था कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या हुए भाई साहब? यानी कोरोना की डर है, इतना डर है कि शीशा नीचे नहीं उतार रहे। फिलहाल इतना जरूर है प्रिया कि लगातार जो महंगाई की मार लोगों को मार रही है, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है और लगा हुआ है, और 3 महीने से कोई भी आमदनी नहीं है, लेकिन खर्चा लगातार बढ़ता रहा है, और ये महंगाई की मार सबकी जेब पर असर हो रहा है। बिल्कुल सूरज, महंगाई की मार पड़ रही है, और क्या रेट से आपने वो भी बताया पेट्रोल पंप पर। हालांकि एक ही व्यक्ति से आपकी बात हो पाई, लेकिन नोएडा से भी हमारे संवाददाता गौरव गौर जुड़े हुए हैं। गौरव, कहाँ पर मौजूद हैं आप, और क्या स्थिति है पेट्रोल डीजल के दामों की? जी देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं कि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजलों की कीमतें लगातार दिन प्रतिदिन आसमान छूती जा रही है, उसको लेकर लोगों के अंदर भारी परेशानी दिखने में सामने आने लगी है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल लगातार डेली 20 से 50 पैसे तक बढ़ाया जा रहा है, लोगों को इसमें अब दिक्कतें होने शुरू हो गई हैं। पेट्रोल पंप छूने पड़े हैं, और यहाँ पर भी लोगों को जो कोरोना की मार है उसका सामना करना पड़ रहा है। लोग यहाँ पर बदहाल है, क्योंकि कोरोना से वैसे ही नौकरियां लोगों की जा रही हैं, और उसके बावजूद भी सरकार लगातार डीजल और पेट्रोल के रेटों में इजाफा करे जा रही है। जी, आपने बताया कि क्या कुछ चल रहा है, और दिल्ली एनसीआर के दोनों ही इलाके हम गुरुग्राम और नोएडा दिखा रहे थे आपको। लेकिन इस बीच देखिए, सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था को अगर पटरी पर लाने के लिए किसी भी तरह से टैक्स बढ़ाया जाता है पेट्रोल और डीजल पर, तो उससे हमें और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही साथ इस पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि अब कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है कि कोरोना काल के बीच आप आम आदमी की जेब पर कितना बोझ डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरी बहुत ये हो जाता है कि अलग अलग राज्य भी लगातार टैक्स बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ अशोक ठाकुर बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, जो आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं पेट्रोल डीजल को लेकर, और आपने यूपी और एनडीए सरकार का साफ तौर पर एक खाका तैयार करके उसे रखा है कि उस वक्त पर कितना क्रूड ऑयल का दाम था, आज कितना सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है, और उस हिसाब से पेट्रोल महंगा हो गया है। देखिए प्रिया, हमने तो बहुत स्पष्ट जनता के सामने वो सारे सच रखे हैं जो आपके सामने हैं, और जो बिल्कुल प्रमाणिक सच हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह छल, भय और भ्रम और झूठ का कारोबार नहीं करते। हमारे समय में, यूपीए के समय में, डीजल पर जो था एक्साइज ड्यूटी वो 3 रुपए 45 पैसे थी, आज 31 रुपए है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 20 पैसे थी, आज 32 रुपए है। बाकी चीजें तो अपने आप में सारी वो हैं, आप बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। सिर्फ सरकार इतना बता दे
कि 3 रुपए वाली एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए करने का मतलब क्या है। और जिस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों की कीमत 20 और 30 और लगभग फ्री भी रही है, उस ड्यूरेशन में तेल की कीमत बढ़ाने का मतलब क्या है। आज हम सरकार में ये है, हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ विरोध कर सकते हैं और जनता को विरोध करना होगा। लेकिन हमारा तो बड़ा स्पष्ट पूछना है सरकार से कि इस कोरोना काल में जब आम आदमी एक एक आदमी परेशान है, नौकरी जा रही है, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल नहीं रहा, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। चलिए ये बिल्कुल इसी तरह से जो निशाना साधा गया है कांग्रेस की ओर से, उस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। अशोक ठाकुर जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक ठाकुर जी, आपकी सरकार है, इसके साथ ही जब जब कटौती हुई है, जब जब कमी आई है कच्चे तेल में, तब तब पेट्रोल का रेट उतना का उतना ही रहा है या फिर महंगा हुआ है। उसे सस्ता क्यों नहीं किया जाता, ये कांग्रेस का आरोप है। और आम आदमी भी ये सवाल पूछ रहा है कि कोरोना काल में वो कैसे इसे पूरा करेगा, इस खर्चे को कैसे निकालेगा। संपर्क अशोक ठाकुर जी से टूट गया है, लेकिन सवाल अपने आप में बना हुआ है कि आखिर किस तरह से आम आदमी को ये जो बोझ उसके सर पे पड़ा है उसे कम करेगा। अब सुरेंद्र राजपूत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र राजपूत जी, यहाँ पर सभी ये जानते हैं कि केंद्र के साथ साथ राज्य भी टैक्स लगाते हैं और राज्यों का जो टैक्स होता है वो अलग अलग हिसाब से होता है। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में भी बहुत ज्यादा महंगाई इस वक्त देखी जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम वहां पर भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, क्या इसको लेकर बात की गई सरकार से कि कैसे टैक्सेस को कम किया जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकारें इस टैक्स से कहीं ना कहीं अपनी कमाई करने की कोशिश करती हैं। देखिए प्रिया, मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकारें किसी की भी हों, लेकिन इन सरकारों को अगर आप पेट्रोल और डीजल के प्राइस जीएसटी में ले आएंगे, जो कि केंद्र सरकार का मानना है, केंद्र सरकार लाएगा, उसके बाद फिर ये डिस्क्रिपेंसी अपने आप बंद हो जाएंगी। एक राष्ट्र और एक तेल का दाम हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने, चूंकि जिस समय जीएसटी लाए थे उस समय बहुतायत जगहों पे कहीं ना कहीं सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी, उस समय के टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर के, जो लोकल टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर के, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर हो, ये डिस्क्रिपेंसी है और इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने का जिम्मा जीएसटी काउंसिल का है। इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने का जिम्मा राजपूत जी, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। पेट्रोल डीजल को लेकर सालों से सियासत होती आई है और ऐसे में हमने इतनी बार ये भी देखा है, अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कितनी बार कोशिश की गई है चुनावों के समय में भी कि सरकार को पलट दिया जाए। आम लोग भी इसको लेकर कई बार सड़कों पर आए हैं, लेकिन आज के समय में जब ये काल ही बिल्कुल बदल गया है, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का बोझ लोग सिर पर लेकर जहां उनकी नौकरियां छूट गई हैं, इस बीच ये बहुत परेशानी लगती है। लेकिन यहाँ पर राज्यों की क्या भूमिका है वो भी समझना बहुत जरूरी है, केंद्र के साथ साथ कि राज्य, सभी राज्य, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे वो अन्य दल शासित राज्य हो, वो बीजेपी शासित राज्य हो, जो राज्य हैं वो अपनी भूमिका किस तरह से निभा रहे हैं, टैक्सेस को लेकर कितनी कटौती कर रहे हैं, कितनी बढ़ोतरी उसमें कर रहे हैं, ये भी तो समझने की जरूरत है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हमने तो आपसे बहुत स्पष्ट कहा कि आपने बाकी जब सारी चीजों के लिए जीएसटी काउंसिल में कर दिया, तो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जीएसटी काउंसिल में ले आइए ना। आप राज्यों की, जो अलग अलग राज्यों की भूमिकाएं हैं, वो एक बार में अपने आप खत्म हो जाएंगी। सारी की सारी जीएसटी में अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ जाएंगे, हमारी आधिकारिक मांग है ये कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आप जीएसटी में ले आइए, तो ये अपने आप में हो जाएगी। कश्मीर में भी तेल का रेट वही होगा और कन्याकुमारी में भी तेल का रेट वही होगा। आप राज्य सरकारों को जब आप अधिकार देंगे, और वो अधिकार दिए हुए हैं पहले से, जब जीएसटी आई थी वो अधिकार लिए जा सकते थे, तो हमारा स्पष्ट पूछना है वर्तमान की केंद्र सरकार से कि वो ये आप वो एक रूपता लाने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। और सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों में एक रूपता लाना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गरीब विरोधी और आम जनता की विरोधी है। अगर आप देखेंगे प्रिया, अभी भी आप देखें, आज गलवान घाटी में हमारे 3 सैनिक शहीद हो गए हैं चीन से झड़प में। आप स्पष्ट देखिए कि पिछले पूरे हफ्ते में, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ सत्ता समर्थक चैनल और कुछ सत्ता समर्थक एंकर्स ने किस तरीके से गलवान घाटी से चीन के सैनिक वापस कर दिए थे, भारत की विजय कर दी थी,
चीन लेट गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। आज इधर जो परिस्थितियां, मेरे 3 सैनिक, एक कर्नल शहीद हुए हैं और 2 जवान शहीद हुए। ठीक है, इस मुद्दे को लेकर देखिए, इस मुद्दे को लेकर अगर अभी बहस ना की जाए, आपने तमाम आरोप लगाए पार्टी पर भी, कुछ एंकर्स पर भी, जो भी आप कह रहे हैं, इस चीज पर अगर अभी बहस ना की जाए, क्योंकि ट्विटर पर आप सवाल करते हैं इसी चीज को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर कि आखिर क्या चल रहा है, सीमा विवाद को लेकर क्या हो रहा है, उसको लेकर आपको सीधा सीधा सवाल करना चाहिए, सरकार के पास जाकर उसको पूछना चाहिए, क्योंकि उस चीज को यानी कि विदेश नीति को खुलेआम हर कोई नहीं बता सकता। इसके साथ ही सवाल आपने किया कि अभी जो हुआ है, कुछ ही देर पहले की बड़ी खबर जो आई सामने, हालांकि बेहद दुखद खबर थी, और इसके साथ ही जो कुछ हुआ उसको लेकर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अभी जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, खासतौर पर पेट्रोल डीजल को लेकर, उस पर बात कीजिए। सरकार पर प्रिया अशोक ठाकुर जी जुड़ गए, बात आएगी तो निश्चित तौर पर पूरी आएगी। अशोक ठाकुर जी जुड़ गए इस वक्त, रुकिए, बीजेपी से प्रवक्ता अशोक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक ठाकुर जी, पेट्रोल डीजल को लेकर, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल की हम बात करें, कच्चे तेल की हम बात करें, तो उसका रेट लगातार गिर रहा है, लेकिन इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम लगातार भारत में बढ़ रहे हैं। कैसे झेलेगा एक व्यक्ति, आम व्यक्ति, कोरोना काल के बीच? देखिए, अभी देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं या विश्व भर की अगर हम बात करें तो परिस्थितियां जो हैं वो हम सबके सामने हैं, और एक देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोरोना के कारण जो एक भयंकर संकट हमारे सामने आया है, उस दौरान देश की स्वास्थ्य सुविधाएं, उनका विस्तार करने के लिए सरकार को पैसे की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो है वो अन्य संसाधन जो सरकार के हैं वो सीमित हो गए हैं, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन भी पिछले दिनों से, क्योंकि बिजनेस जो यूनिट्स है वो काम नहीं कर रही है, जीएसटी कलेक्शन भी नीचे गया है, तो कहीं ना कहीं दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। आप चाहते हैं कि लोगों को सुविधाएं भी मिले, लोगों को अच्छा इलाज भी मिले, और जिस तरह से कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से फैला है उसके कारण अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो, इसकी एक आवश्यकता है। आज आप देख रहे हैं कि 70,000 वेंटिलेटर जो हैं वो आ रहे हैं बाहर से, तो ये सब चीजें, टेस्टिंग किट चाहिए, बाकी पीपी किट चाहिए, ये सब संसाधन अगर हमको जुटाने हैं तो कहीं ना कहीं पैसा जो है वो उसका इंतजाम सरकार को करना पड़ता है। अशोक ठाकुर जी, और आज इन परिस्थितियों में पेट्रोल डीजल से पैसे की कमाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकती है, आप ये मानते हैं? ये कमाई का विषय है ही नहीं, ये केवल और केवल इस समय जो संकट का दौर है उससे देश को निकालने के लिए। अशोक ठाकुर जी, बड़ा सवाल तो यही है कि अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं वो ये मान रहे हैं कि अगर हम इसके जरिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं तो हमें और नुकसान हो सकता है। जेब में जब पैसा ही नहीं होगा एक आम व्यक्ति के, तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है जैसा विशेषज्ञ कह रहे हैं, उनकी बात भी कुछ हद तक ठीक हो सकती है, मैं उसमें ज्यादा नहीं चाहता, लेकिन कुल मिलाकर अभी इसका अशोक ठाकुर जी, उसमें जाना तो जरूरी है कि विशेषज्ञ क्या मानते हैं, क्योंकि सरकार के जो कदम है उससे आम व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उस पर क्या बीत रही है। सूरज भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़े हुए गुरुग्राम से। सूरज, क्या कुछ लोग हैं आपके पास? देखिए भैया, बिल्कुल, मैं यह पेट्रोल पंप पर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके पास फिर चलते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि आखिर लोगों पर जो जेब पर जो असर पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना का जो काल चला हुआ है उसको देखते हुए आमदनी है नहीं, लेकिन खर्चा लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ में एक आदमी भी है। भाई साहब, जो रेट बढ़ा पेट्रोल डीजल का, कितना असर आप देख सकते हैं? कितना रेट बढ़ा है? नहीं, आपके से कितना असर पड़ रहा है? 500 रुपये कितना असर है कि अभी आमदनी नहीं है, फिर भी कोरोना काल में? भैया महंगा तो है, ये क्या किया जाएगा, महंगा है। यानी महंगा जरूर है प्रिया, लेकिन कह रहे क्या किया जाए, क्योंकि मजबूरी है, सबको बाहर निकलना होता है, जरूरी काम से निकलना होता है। और भी हमारे देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे प्रिया, ये पेट्रोल पंप का नजारा है, सभी पेट्रोल पंप खाली जरूर है, लेकिन जो जरूरी काम के लिए वही आदमी यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पर पेट्रोल भरवाने आते हैं।
लेकिन साथ ही लोगों को काफी परेशानी यहाँ पर हो रही है कि कोरोना 2-2.5 महीने से लगातार कोरोना का जो काल चला हुआ है और कच्चे तेल की कीमत जो गिरावट होती रही है, लेकिन सूरज लोग कम है वहाँ पर और लोग ज्यादातर बोलना नहीं चाहते हैं इस वक्त, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। ठीक है सूरज जी, उसका जो असर है ठीक है। इस वक्त सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आऊंगी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से निशाना साध रही है सरकार पर, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी हमारे साथ कुछ ही देर पहले अशोक ठाकुर जी जुड़े हैं। देखिए, अशोक ठाकुर जी की अपनी सरकार को बचाना मजबूरी है। अशोक ठाकुर से भाजपा का प्रवक्ता के पद से हटा करके पूछिए कि अशोक ठाकुर खुश हैं, और क्या अशोक ठाकुर जो झूठ बोल रहे हैं अपने आईटी सेल से आया हुआ, वो क्या सही है? क्या इस तरीके की बात कह रहे हैं कि 70,000 वेंटिलेटर लाने के लिए देश के आम आदमी का, गरीब आदमी का खून चूसा जाए, क्या ये आवश्यक है? और जिस तरीके से पिछले 6 साल से इन लोगों ने खून चूसा है, 20 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, सिर्फ और सिर्फ एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा करके, वो पैसा ये कहाँ अपने घर ले गए हैं, या नरेंद्र मोदी जी अपने घर ले गए हैं, और या फिर जो है अमित शाह जी चुनाव रैलियों में लगवा रहे हैं? इस तरह वो पैसा गया तो गया कहाँ? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। 81 पैसे लीटर डीजल अशोक जी थी, आज 31 अशोक जी, कांग्रेस के तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं। आती है इस तरीके की बातें करते हुए। अशोक जी, हमारे मित्र कुछ ज्यादा उत्साहित लग रहे हैं। नहीं, हम उत्साहित नहीं है, हम दुखी हैं अशोक। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी एक्साइज से पैसा आया है पेट्रोल डीजल के माध्यम से, वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ है। और मैंने अगर 17,000 वेंटिलेटर की बात करी है, तो मैंने इसको एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया है कि देश को अधिक वेंटिलेटर की जरूरत है, देश को पीपी किट्स की जरूरत है। तो सारा पैसा पेट्रोल डीजल से निकलेगा क्या? सारा पैसा पेट्रोल डीजल से निकलेगा क्या? सारा पैसा आम आदमी से लेंगे क्या आप? इसके अलावा अस्पताल से जो व्यक्ति 3 समय की रोटी नहीं खा पा रहा है ठीक से, जिसके पास इतनी मजबूरियां हैं, उससे ही सारा पैसा निकालेंगे क्या वेंटिलेटर का और अस्पतालों का? नहीं, आप अगर नहीं, आप देखिए, मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ, अर्थशास्त्री ये मान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये आपको नुकसानदायक हो सकता है साबित, जो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जल्दी कीजिए। 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। 2009 से में जो पेट्रोल के दाम थे और 2014 में जो पेट्रोल के दाम थे, उसका आप तुलना कर लीजिए। और 2014 में जो पेट्रोल, अशोक ठाकुर जी, ठीक है, अशोक ठाकुर 2014 में सुरेंद्र राजपूत जी, अशोक ठाकुर जी, सारे आंकड़े हैं मेरे पास, सब आंकड़े हैं मेरे पास, और मैंने देख लिया किसके समय में कौन से क्या रेट थे, पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे, और वो समय समय पर बदलते रहे। लेकिन अभी की बात कीजिए ना, अभी जो चल रहा है, अभी जो काल चल रहा है, उसकी कौन बात करेगा? उसी की बात करनी है, अभी की बात करनी है, अभी क्या चल रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सूरज दुहन, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप ग्राउंड पर पहुंचे और आपने जानने की कोशिश की कि आखिर लोगों का इस पर क्या कहना है। लेकिन सवाल एक है कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों से ही उस पर टैक्स लगाकर सेंट्रल और राज्य दोनों ही सरकारें सिर्फ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि ये दौर ऐसा है, ये काल ऐसा है जब सबसे ज्यादा बोझ आम व्यक्ति उठा रहा है, और ऐसे में पेट्रोल डीजल की मार से भी वो पिछले 10 दिनों से परेशान है। हालांकि इस पर आज ही कांग्रेस निकलकर बाहर आई, जिसमें पेट्रोल और डीजल को लेकर निशाना बीजेपी पर साधा। लेकिन आम व्यक्ति का क्या? एक आम व्यक्ति के बारे में कौन सोचेगा, कौन समझेगा, और उसकी सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए इसमें क्या बदलाव होंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा। फिलहाल चलिए अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब बाकी खबरों के लिए आप बने हमारे साथ।